हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, जैसे हम हिंदी की लेके आए हैं ऐसे हमें आप पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है, पूरा का पूरा हर चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर। और उसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि स्पेशल क्वेश्चन डाले जाएं जहां आप भी फंसे, जहां आप फंस रहे हैं। एबीसीडी वाले नहीं, वो तो सीख गए, बात समझ में आ गया। तो हिंदी के जैसे डाला, ऐसी पूरा रीजनिंग का, ऐसी जीएस का। आप जीएस का ऐसे नहीं कि अलग अलग लेके आएंगे, पूरा एक साथ लेके आएंगे। बात समझ में आ गया। आपने जो पढ़ लिया है वो समय आ गया है कि आप सबको एक साथ लेके चलें। ऐसा नहीं करें कि एक एक चैप्टर है उसमें इनाम मिल रहा है, पता चला पूरा पेपर दिया तो उसमें सबसे नीचे। तो उसी क्रम में हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 6 रीजनिंग का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ये है, तो मैंने क्या सिखाया है, 2 मिनट में समय लेता हूं। ये है आपका कोई ऊपर की पीढ़ी का तो ऊपर जाएगा, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि इस वाले ग्राफ में ऊपर जाएगा। मेल है तो प्लस में और फीमेल है तो माइनस में। नीचे का पीढ़ी का तो नीचे आएगा, और हस्बैंड वाइफ है तो ये वाला है डंडा। ठीक, आपके भैया यानी कि इधर आ गए, आपकी बहन होती तो माइनस में हो जाती, आपके पिताजी ऊपर आ गए, आपका बेटा नीचे नीचे आ गया, और आपकी मम्मी ये पिताजी के बराबर में आ गई, आपकी मम्मी। आपके दादा पूछता तो ये आपके पिताजी के भी पिताजी, आपके दादा। चैप्टर हो गया खत्म। अब करते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, तो इन क्वेश्चनों को आधे के करते हैं, पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे, सास के पे जाएंगे, फिर ससुर पे जाएंगे, फिर बाद में फिर वापस आएंगे। ऐसा नहीं करना। कैसे करना है, जैसे मैं सिखा रही हूं, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, ये कोई कुमार है। कुमार ने कहा वह मेरी सास के पति के, अब ऐसा नहीं करना, कुमार ने कहा व्यक्ति का परिचय, ये हो गया व्यक्ति। लो जी, कुमार ने कहा वह यानी कि ये, मेरी सास यानी कि इसकी सास, लो जी, सास मान लेना, के पति, लो जी, मेरी सास के पति, लो जी, के इकलौते बच्चे, यानी कि इसकी वाइफ ही तो हो गई इकलौती बच्ची, लो जी, इकलौते बच्चे की क्या है, ये बेटा है। ऐसे ये इधर जुड़ गया। तो बताइए इसका इससे क्या संबंध है। जब इसकी पत्नी का बेटा है तो यानी कि ये इसका भी क्या है, बेटा, क्योंकि ये नीचे आ गया। देखो जो मैंने सिखाया था। तो इसका अब क्या है, याद क्या कर रखना है, जिसमें भी से लगा हुआ हो, ये मेन चीज याद रखना। आगे पूरे करने के बाद गलत कर जाते हैं। जिसमें भी से लगा हुआ हो वो दूसरे को क्या कहेगा। से किस में लग रहा है, कुमार में, तो कुमार इसे क्या कहेगा, पत्नी का बेटा, यानी कि खुद का बेटा। तो इसका उत्तर हो गया बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर यही आ गया। बगीचे में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, वाह। तो अब पूरा नहीं पढ़ना, आराम से करना है। जैसे बगीचे में एक आदमी को इशारा करते हुए सचिन ने कहा, ये कोई सचिन है और ये बगीचे में कोई आदमी है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। लो जी, कहा उसका बेटा, किसका, इसका बेटा कहां आएगा साहब, ये रिया, उसका बेटा मेरे बेटे का। अब अपनी तरफ आओ झटपट, मेरे बेटे का, लो जी, मेरे बेटे का, यहां है उंगली हमारी, बेटे का चाचा है, ये जो है इसका चाचा है, तो इसका चाचा इसके बराबर में तो आएगा, ये आ गया। अब चिपका दिया मैंने ये, लो जी। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई। बाद में चिपकाना है, फेविकॉल तो मिलेगा नहीं, दिमाग से चिपकाना है। अब वह आदमी सचिन से, वाह, ये से किस में लग रहा है, सचिन में। तो जिसमें से लगा वो क्या कहेगा दूसरे को, तो सचिन यानी कि सचिन किसे, इसे क्या कहेगा, भैया जी, क्योंकि देखो बिल्कुल बन गया ना सीधा। तो इसका उत्तर हो गया भाई। बात समझ में आ गई, आराम से करने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये सवाल मैंने वीडियो डाली है एक पूरी, फिर भी ये सवाल बहुत लोग गलत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप वो पूरी प्लेलिस्ट डालना, और पूरा का पूरा, वो पूरी की पूरी 2 वीडियो हैं, उसमें आप गलती ना करेंगे, क्योंकि ये 4-5 नंबर में आनी है भैया, याद रखना। अगर यहां गड़बड़ हो गई तो बाहर हैं आप। देखते हैं, क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब ये सवाल है, मैंने इसमें क्या सिखाया है कि अगर कोई मैसेज जारी हो, किसे, समाज को, कोई फायदे की बात हो रही हो, भले ही उसमें जिक्र हो या ना हो, तो वो आंसर सही होता है। जैसे मैं कहूं, कोई सवाल दूसरा है कि हमें आराम से गाड़ी चलानी चाहिए, और निष्कर्ष में दे दिया शराब नहीं पीनी चाहिए, तो शराब का तो जिक्र चाहे था नहीं, लेकिन भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, ये अच्छी बात ही तो है। तो जो एक मैसेज जारी है कहां, समाज पर, और वो पॉजिटिव बात है, तो वो आंसर होगा, भले ही उसका कथन में जिक्र हो या ना हो। बात समझ में आ गई। बस इतनी सी बात है, चैप्टर खत्म।
अब क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए 2 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, एक एक को समझना। फिलहाल शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आधे कहेंगे हाँ, आधे कहेंगे नहीं। भाई जिसे पीनी है वो कहेगा नहीं, और जिसे नहीं पीनी और दिक्कत हो रही है वो कहेगा हाँ, है ना। तो दोनों बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है ना। देखते हैं क्या है। हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से युवा और निम्न वर्ग के लोग कानून तोड़ने की गतिविधि को प्रेरित करती है। कहने का मतलब हाँ वाली बात तो बिल्कुल भैया सही है ही। शराब बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। शराब से लोग पीते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं, ये सब। तो शराब, ये तो बिल्कुल आधे 70% तो यही कहेंगे हाँ भैया बंद कर देनी चाहिए जिसे पीनी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल सही। अब आते नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने में प्रोत्साहित करेगा। अब इसमें आधे लोग करेंगे गलत। अब भैया जिसे ना पीनी, एक तो वो कहेंगे भैया बंद मत करो, हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर बंद कर दे तो वो अवैध कारोबार शुरू हो जाएगा, जैसे कि गुजरात और बिहार में। गुजरात बिहार में क्या शराब बंद है, लेकिन अफीम, चरस, गांजा, ये सब आप समझ गए होंगे, ज्यादा मैं नहीं खोल सकता। फिलहाल क्या है कि कम से कम शराब तक ही तो सीमित है, सूखा नशा तो और दिक्कत करेगा। तो ये भी एक मैसेज ही तो जा रहा है समाज में, तो ये भी क्या हुआ, सही। ये थी बात। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये, आप समझ गए। जहां समाज में एक मैसेज जाए वो आंसर, और जो ना जाए तो वो ना आंसर। बस फिलहाल आंसर हो गया तर्क और 1 2 बिल्कुल मजबूत। ये है, विषम का चयन कीजिए। UJIE, बहुत जल्दी बताओ। तो AEIOU वोवेल है, जे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी में हमेशा क्या होगा। सवाल ये थोड़े से अटपटे रखे हैं। अब एक घड़ी में घड़ी रहे ना रहे, अब जैसे गाड़ी है, उसमें गाड़ी चलने वाली है, उसमें अगर पहिए ना रहेंगे तो वो बेकार, भले खिड़की हो या AC हो, ये वो तो एक्स्ट्रा चीज है। वो कह रहा है घड़ी में क्या होना चाहिए। अब ये आधे आधे लोग अलग अलग आंसर बताएंगे। भैया बैटरी भी होनी चाहिए, जब बैटरी ना रहेगी तो फिर वो चलेगी कैसे। कुछ कहेंगे संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन मेरी घड़ी आज बांधी नहीं है, उसमें संख्या नहीं है। कुछ कहेंगे अलार्म तो चलो ना भी होता घड़ी में, संख्या भी नहीं होती, बचते हैं 2। संख्या का मतलब जैसे तुमने पता होगा दीवार घड़ी में कहाँ है, बस ऐसे ही रहता है, वो देखा होगा आपने। अब बचते हैं बैटरी और सुई। अब भैया मेन चीज क्या है घड़ी की मेन चीज है सुई। अब जो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यानी उसमें तो नहीं है सुई, तो भैया इतने ज्यादा डीप जाओगे तो भी इसी क्वेश्चन पे बैठे रहोगे। अब ये डिपेंड करेगा किस पर, पेपर बनाने वाले पर और आंसर शीट पर। अब भैया उन्होंने बैटरी करा तो बैटरी आंसर है, लेकिन फाइनली वो वाली बात चल रही है सुई वाली घड़ी की। ठीक, क्योंकि ये सवाल जब वैसी घड़ी नहीं आई थी इलेक्ट्रॉनिक, तब का नहीं है, पहले का है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सुई, मिनट की और घंटे की। ठीक, आगे आते हैं। यह है, यदि प्लस है तो गुणा, माइनस है तो प्लस। ये करना है तो कुछ नहीं करना, 3 गुणा, तो गुणा है तो भाग 2, प्लस है तो गुणा 4, माइनस है तो प्लस 2, भाग और माइनस, गुणा है तो भाग, और भाग कहाँ गया भैया, गुणा है तो भाग, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइप इसने कर दिया। वो प्लस है, यदि प्लस है तो गुणा कर दो, लो जी, प्लस है तो गुणा कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस कर दिया, गुणा है तो भाग कर दो, गुणा कहाँ है, गुणा है यहाँ, भाग कर दी। अब आगे है माइनस, और माइनस है तो यहाँ थोड़ा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, भाग की जगह माइनस करा होगा इसने, देखते हैं। तो यहां से नहीं आएगा, 3 से 2 से भाग हो रही है, तो कुल मिलाकर भैया इसमें टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं, बात इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अब आते हैं 27 39 से ये हुआ, इससे क्या होगा। ये सवाल मैंने पुरानी वीडियो जो डाली है, बस 3 टाइप है। गिनती अगर तेजी से बढ़ रही तो गुणा का, और बहुत तेजी से बढ़ रही तो वर्ग का, और भैया धीरे धीरे बढ़ रही है तो जोड़ का, घटा का। अब देखते हैं 27 39। अब कहीं ना कहीं वर्ग घन के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। देखो वाह वाह, खुद ब खुद पता लग जाएगा। देखो 9 तिया 27, 16 चौका 64, 25 पंजे 125। अब देख लो कौन सा है, 216 है, देखो वर्ग, तो 36 छक्का 216 आंसर। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, भैया यही बात होगी, ये सवाल ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बैंक में मुद्रा परिवहन में क्या। ये सवाल बड़ा अच्छा है। बैंक में मुद्रा होती है, बैंक का मेन क्या है, सामान, पैसा।
पैसा मतलब मुद्रा, है ना, वही तो सब जगह जाती है। ऐसी परिवहन में क्या है, आधे लगाएंगे सड़क, आधे यातायात, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो मेन चीज यह है कि सामान की बात चल रही है, यहां पर जो मेन रोल है किसका है, तो परिवहन में क्या लोग, हम बैठ के जाते हैं, माल लेके जाते हैं, तो हम एक तरीके से वस्तु हैं। तो इसका उत्तर हो गया कौन सा, माल सामान। बात समझ में आ गई। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, गौर फरमाइएगा, ऐसे ही लाएंगे आगे भी। अगला है जंगल में चिड़ियाघर, तो बताइए समुद्र में क्या। सवाल भैया थोड़े से अटपटे हैं, ये ऐसे आएंगे भी क्योंकि भैया 40 लाख फार्म भरे गए हैं। तो जंगल में चिड़ियाघर है, तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र में यानी कि चिड़िया घर, घर की बात चल रही है, तो समुद्र में किसका घर है, मेरा तो है नहीं, तो किसका है, मछली का। तो आंसर हो गया मछली घर, सिंपल, इतना दिमाग लगाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सवाल बड़ा अच्छा है। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। कुल मिलाकर इतना बड़ा सवाल है और ये पजल टाइप हो गई। तो कुछ नहीं करना आपको, यह थोड़ा सा पेज है छोटा, ठीक। आपको करना क्या है, ये अब अलग अलग तो कर नहीं सकते। सबसे बढ़िया है, पहले तो ये देखिए खेल कितने हैं। खेल हमारे हैं कौन कौन से, हॉकी, यहां लिख लीजिएगा हॉकी, एच लिख दिया, हॉकी और वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल लिख दिया, वॉलीबॉल, क्योंकि ये सब ऐसा आएगा, हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी बेसबॉल, लो जी बेसबॉल हो गया। आराम से करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन आएंगे। बेसबॉल हो गया, और बेसबॉल के बाद कुणाल क्रिकेट, क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी है, लो जी क्रिकेट, और क्या है, फुटबॉल भी है, लो जी फुटबॉल। तो हमारे ये वाले खेल हैं, तो यहां लिख दिए 4 खेल हैं। तो दोबारा देखिएगा गलती ना हो, हॉकी वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी और बेसबॉल, बेसबॉल हो गया, क्रिकेट और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल हो गई, और कौन सा माइकल, फुटबॉल और बेसबॉल, फुटबॉल भी आ गई, बेसबॉल भी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 खेल हैं। ऐसे चार्ट बनाइएगा इस तरीके से, कैसे, ऐसे, ध्यान से समझना जरा। अब इसमें आराम से लिख दीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जैसे अब वो क्या कह रहा है कि रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो हॉकी कौन है, रवि, हिंदी में लिख दीजिएगा रवि कुणाल, लो जी रवि कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल भी खेलते हैं, तो वॉलीबॉल है कहां, ये रिया, रवि और कुणाल, ऐसे लिख दीजिएगा, लो जी लिख दिया। आगे सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल, सचिन और रवि हॉकी, तो रवि तो यहां आ गया, यहां क्या बचा, सचिन, ठीक है। और कौन सा खेलते हैं ये, बेसबॉल, सचिन और रवि, ध्यान से करना है, बेसबॉल, रवि और साहब सचिन, लो जी आराम से करना है। उसके बाद गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट कौन कौन, गौरव और कुणाल, लो जी, और ये कौन सा था, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एरिया, तो गौरव यहां रह गया, कुणाल तो हैगा भैया, गौरव, लो जी गौरव यहां आ गया, लो जी। उसके बाद वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल, सचिन, गौरव और माइकल, फुटबॉल पे लिख दो पहले, सचिन, गौरव, लो जी, और माइकल। अब ये तुम्हारा चार्ट बन गया, फुटबॉल खेल रहे हैं सचिन, गौरव और माइकल, और क्या, बेसबॉल, बेसबॉल ही रहे, सचिन तो यहां है, तो गौरव और माइकल रह गया साहब, गौरव और माइकल। अब इसमें सारा का सारा सवाल हो जाएगा, बस ये तुम्हें पजल बनानी थी, ठीक। अब कुछ नहीं करना, चार्ट बनाना, इसे दिमाग लगाना, इसकी जगह और कुछ भी आ सकता है, गोले की तरफ वो सब सिखाया है। अब देखते हैं सवाल, पहले मैं पेन चेंज कर दूं भैया, कौन सा कर दूं, ये कर दे रहे हैं लोग। अब वो कह रहा है हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो तीनों में कौन है भैया, तो इसके अंदर है देखो कुणाल, कुणाल और कुणाल, क्योंकि यही तो आया तीनों में कॉमन, तो आंसर हो गया कुणाल। बस ये चार्ट बन गया। अगला देखते हैं, अगला है बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छी, तो सारे खेल आ गए, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बस यहाँ हॉकी छूट गया। अब भैया मैं वहां तो लिख नहीं सकता, तुम्हारे पास तो लिखा हुआ होगा, तो अब मैं सीधे यहां जाऊंगा कि हॉकी को छोड़कर सारा कौन सा खेल लिया, तो हॉकी में अब देखो, अब ये कुणाल यहां भी है, कुणाल यहां भी है, कुणाल यहां नहीं है, कैंसिल, क्योंकि बेसबॉल पूछा था, हॉकी को छोड़कर है ना, हाँ ठीक है, गौरव है, गौरव है,
गौरव है, गौरव है। देखो चारों में आ गया, गौरव यहाँ नहीं है। आंसर हो गया उसका गौरव। कुछ नहीं करना, बस एक पजल बनानी थी। अब इसे अलग अलग करो, घंटों लग जाएंगे भैया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है? बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, फिर पीछे जाना पड़ेगा। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, देखो तीनों में क्या कॉमन है? रवि, रवि, रवि। तो भैया ये कौन सा हो गया इसका आंसर? कुछ नहीं करना, औपचारिकता है, यानी कि आंसर हो गया रवि। बस एक इस तरीके से बनाना है, वरना आप अगर सारा सवाल अलग अलग करोगे तो इतने घंटे बच जाएगी इसी में। पजल ध्यान रखना, पजल अगर बिगड़ गई ना पूरा पेपर बिगड़ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है व्यवस्थित कीजिए वर्णमाला के अनुसार। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये तो पता है ABCD, तो ये तो कट गए। सी के बाद आर या ये बच्चे CANT, CANT, तो ये CA तक T पहला आएगा, N तो N T पहला आता है, PQRMN पहला आता है। बस उसी तरीके से लगाना है, ये इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, हृदय जिस प्रकार रक्त से संबंधित है, हृदय जो है, हृदय रक्त से संबंधित है। रक्त क्या करता है? हृदय क्या करता है? रक्त में प्यूरिफाई करता है। बात समझ आएगी? प्यूरिफायर है वो, ठीक है। तो ऐसे ही उसी प्रकार फेफड़े भी प्यूरिफाई हैं। किसको प्यूरिफाई करते हैं वो? बस ये थी बात। छाती से बिल्कुल शुद्धिकरण से, हवा से, तो ये जाहिर सी बात है, शुद्धिकरण तो विधि बताई है, लेकिन करते किसे हैं? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। कमल उत्तर से 30 मीटर जाता है, इसमें क्या बताया देखते हैं। तो भैया इसमें यह है सबसे बढ़िया तरकीब कि इस तरीके से होता है एक चार्ट। क्या होता है? चार्ट होता है। अब क्या है? ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। बात समझ में आ गई? ये थी बात। अब देखते हैं, कमल उत्तर से 30 मीटर जाता है, तो ये कितना गया? 30, यहां था ना पॉइंट। फिर वह दाएं मुड़ता है, यहां से दाएं मुड़ना है तो दायां इधर, बायां हाथ इधर, तो दाएं मुड़ता है 40 जाता है, लो जी। फिर वह दाएं मुड़ता है, लो दाएं मुड़ गया, फिर कितना जाता है? 20, लो जी यहाँ पे अटक गया ये 20। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं, ऐसे समझ लो, इसमें ऐसे जरूर लगाना। अब दाएं हाथ किधर है? इधर, और कितना जाता है? 40, लो जी 40, तो ये 40। अब ये अभी पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक, तो ये अगर 20 हो गया तो ये कितना बचा? पूरा 30 था, यानी कि 10। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, करना है ऐसा ही है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया ये तो। इसमें क्या करना है? राजेश बिंदु A से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है। बिंदु कोई A है, ये उत्तर की तरफ 5 मीटर गया, फिर बिंदु B पर पहुंचता है, लो जी B पर पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां से दायां ये है तो बायां ये है, लो जी बाएं मुड़ गया। और बिंदु C पर पहुंचने के लिए 6 मीटर, लो जी C पर पहुंच गया, 6 मीटर चल दिया। C पर 6 मीटर चलता है, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है। अब ये ऐसे चल रहा है तो दायां ये है, बायां ये है, यानी कि नीचे। और बिंदु D पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है, तो ये यहां से ये 5 तक तो ये हो गया, ये मान लो, और 7 मीटर चलता है, D पे पहुंच गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु E पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अब यहां से वो ऐसे चल रहा है तो दायां किधर है? इधर, और कितना चल रहा है? 9, लो जी ये बंद हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 9 मीटर चलता है। अब बिंदु C के संदर्भ में राजेश किस तरफ है? तो राजेश यहां, ये C के संदर्भ में, याद रखना भैया, जिसके भी संदर्भ में पूछा जाए वहां पे एक अपना पूरा का पूरा चार्ट बना लो। चार्ट का मतलब वहां पे लाइन खींच लो। अभी देखो कौन सी दिशा है ये वाली, ऐसे समझो, ये यहां से कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर हो गया, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये रहा। वो पूछता है कि बताइए डी से कहाँ है, तो यहां पे खींचते, यहां से कहाँ है तो यहां पे खींचते, जो भी मेन टारगेट है वहां से देखना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आते हैं, अगला ये है, कुछ पेड़ सुइयां है, सभी खिड़कियां सुइयां। इसकी पूरी वीडियो बना रखी, फिलहाल हमें क्वेश्चन करना है। ये सभी की सभी क्या थी? खिड़कियां। ये सभी खिड़कियां क्या है? सुई, लो जी। कुछ पेड़ खिड़कियां हैं। अब कुछ पेड़ है भैया यहाँ पे, लेकिन जाएंगे तो यहां से ही, क्योंकि ये अंदर है। ये पेड़ क्या है? खिड़कियां हैं, लो जी ये बन गया चार्ट। अब कह रहा है कुछ पेड़ सुइयां है, कुछ पेड़ सुइयां नहीं है। कुछ पेड़ सुइयां है, हाँ भैया वो तो है जब इसके अंदर जा रहा है तो ये क्या हो गया? सही। कुछ पेड़ सुइयां नहीं है, इसका हमें नहीं पता, ये वो वाली वीडियो है हमें नहीं पता वाली, तो ये हो गया गलत। तो कुल मिलाकर पहला अनुसरण करता है। दूसरी बात, अगर ये दोनों गलत हो जाते,
ये दोनों गलत हो जाते हैं। और मैंने क्या बताया है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर दोनों अगर गलत हो जाए तो या वाली कंडीशन लगती है। कौन सी लगती है? या। लेकिन अगर एक सही हो जाए तो देख लो, ये कुछ पेड़ खिड़कियां है ना, देख लो चित्र में दिखाई दे रहा है, बाकी का नहीं कहा, मैं नहीं पता। अब जब ये भी अगर गलत हो जाता तो या वाली लगती। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। ये भैया कुत्ते हैं, इसमें से भैया कितने भौंकते हैं? इसमें से भौंकते हैं कुछ। लो जी, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। अब ये सारे के सारे काटते हैं तो भैया इसमें भी तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि जब इसने पहले घेर लिया, ये भैया काटते हैं। कुछ कुत्ते भौंकते हैं, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। ये थोड़ा सा भौंकने का लगाना हमें जरा, बस ये था भौंकते, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। लो जी, अब वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है वे भी काटते हैं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, हाँ वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, ऐसा समझ लो ये वाले, वे सभी काटते, वह भी काटते हैं। हाँ ठीक है, फिर काटते हैं ना, क्योंकि काटने में तो आ रहा है कुछ। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, जरूरी नहीं है कि वे काटें। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, जरूरी नहीं है कि वे काटें। ये गलत, क्योंकि इसके अंदर आ गया ना, तो ये आंसर हो गया ये। थोड़ा भैया क्वेश्चन बड़ा अटपटा था ये वाला, कोई बात नहीं। अब तुम्हें बताना कौन सी आकृति इसके अंदर निहित करती है। अब इसमें कुछ नहीं बताया, देख लेना बस, सिंपल सा आए तो। जैसे मान लो ये है, इसे देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे, बस ये आंसर हो गया। तो आकृति वाला कर ही लिया। मुझे उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन थे, अगली बार हम इसे बढ़ाएंगे और खासकर वो क्वेश्चन जहां आपको दिक्कत आएगी उसे हम आगे रखेंगे। प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आपको यही मसाला मिलने वाला है फाइनल टच बैच वाला। ठीक है, थैंक यू।